देखो बच्चों, ये उदाहरण नंबर आपका 5 है। ठीक, इसको कैसे हल करना है ये चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, देखो, जब किसी यानी आव्यूह से किसी अज्ञात राशि का मान निकालने को बोले, जैसे ए बी सी डी का मान निकाल, तो वो अव्यूह क्या होते हैं? समान, और उनके तत्व भी समान होते हैं। देखो, ये समान पंक्ति समान स्तंभ के हैं। ठीक है, ये भी समान, देखो दोनों समान पंक्ति समान स्तंभ। तो अब ये जब अज्ञात राशि का जब मान निकाल लेंगे तो इनके तत्व भी समान हो जाएंगे। जैसे ये वाला तत्व इसके बराबर, ये तत्व इसके बराबर। ठीक, तो हम इसको हल करते हैं बारी। जैसे a प्लस 2a प्लस बी, अब इसके तत्व किसके समान होंगे? इसके। ये अब हमारे पास समीकरण, इसको 1 मान दो। ठीक, देखो a माइनस बी, इसके तत्व इसके समान होंगे, तो यहाँ a माइनस 2b बराबर -3। इसके तत्व देखो समान है ना, तो समीकरण इसको 2 मान दिए। अब इसमें से देखो नीचे वाले को यहाँ पास लिख लीजिए, 5c माइनस डी बराबर 11। इसका तत्व यहाँ समान है, ये 11। समीकरण इसको 3 कहें। और यहाँ 4c प्लस 3d, 4c प्लस 3d बराबर 24। इसके समीकरण 4 होंगे। ठीक, तो अब इन समीकरणों को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। देखो कैसे, बारी बारी से। देखो, यहाँ -2 भी है, यहाँ प्लस में है। इनके चिन्ह तो अपोजिट है, लेकिन इनके गुणांक समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करा देंगे। 2 से गुणा। ठीक, जब 2 से गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, और ये 2b हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ a हो जाएगा -2b बराबर -3। ये बात को ध्यान देना। अब ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर किस विधि से? विलोपन विधि। विलोपन विधि का प्रयोग किए हैं। ठीक, और जोड़ने क्या हो जाएगा? 4 ये 1 ये, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 ये हो जाएगा। 8 में से -3 निकाल दोगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमको क्या पता हो गया? 1। देखो 5 5 कट जाएगा, तो a का आंसर हमारा ये आ गया। ठीक, तो अब यहाँ क्या लिखोगे? a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, अब समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में, मैंने 1 लिख दिया। ठीक है ना, तो 1 कौन सा है? ये। तो यहाँ लिखोगे 2a प्लस b बराबर 4। अब यहाँ 2 इंटू 1 प्लस b बराबर 4। यहाँ b बराबर 4 माइनस 2, और b का वैल्यू कितना आ गया? 2। ठीक, तो हमको b की वैल्यू 2 पता होगी, a की वैल्यू 1 पता हो गया। ठीक है, देख लीजिए।
क्लियर है? आगे देखो अब इस वाले समीकरण को, यहाँ अब देखो यहाँ ये 3D है, यहाँ D अकेला है और इसका सिंबल अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा। ठीक, जब गुणा आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, 15C हो जाएगा, यहाँ 3D हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए 4C प्लस 3D और यहाँ 24। ठीक है, यहाँ ये चीज, जो चीज यहाँ लिखा गया है वही चीज यहाँ होगा। ठीक, ये देखो, इसको आप काट दोगे, यहाँ ये कट गया, यहाँ लिखेंगे विलोपन, विलोपन विधि, विलोपन विधि से। ठीक, और जोड़ने पर तो देखो ये हो जाएगा 19C और ये 4 3 7 और 3 2 5, ये C बराबर यहाँ 57/19। काटोगे 19 एक कम 19, 19 तिरिक 57, तो C की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी। हमारा आंसर C का मान ये हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, C का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, जिसमें आपकी मर्जी हो उस पर रखिए। तो हम यहाँ 5C माइनस D बराबर 11, अब यहाँ 5 गुणे C का मान 3 माइनस D बराबर 11, यहाँ 15 माइनस D बराबर 11। अब देखो माइनस D का हम ले जाएंगे राइट की तरफ और प्लस 11 को लेफ्ट की तरफ लाएंगे, तो यहाँ 15 है, प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ ये प्लस में हो जाएगा, तो हमको क्या आ जाएगा, 4D, 4D क्या हो जाएगा, 4D। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक हमारा ये आ गया। ठीक, इसी प्रकार ये हमारे आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक, जहां आपको दिक्कत हो वहां आप कमेंट कर पूछ सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।